दिल्ली में आज स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान जो हंगामा हुआ सदन में वो सबने देखा और कई तस्वीरें बेहद शर्मनाक थी, बेहद शर्मसार करने वाली थी। हमारे साथ कसाना जी हैं जो तो ये बताइए पूरी घटना हुई कि कौन है जिम्मेदार इस घटना के लिए? आज ये आम आदमी पार्टी की राजनीति ने ये दिखा दिया है वो किस स्तर की राजनीति करते हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता, निगम पार्षदों को पीटना और हाउस के अंदर 2 बजे रात को हाउस चला रहे हैं। ये कहाँ की मर्यादा है? महिलाएं जो अपने बच्चे भी हैं, जिनके बुज़ुर्ग भी हैं, जिनका एज फैक्टर भी है, रात को 2 बजे तक यहाँ बैठी हैं। ये इलेक्शन किसी भी समय से हो सकता है। जब आपने अमर्यादित काम करना है, जब आपने कानून को मानना ही नहीं है, एक ही हाउस में 3 तरह के नियम बनाने हैं, ये कभी जीवन में मैंने देखा नहीं। मैं दूसरी बार का निगम पार्षद हूँ, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहा हूँ, मैं स्टैंडिंग जॉन चेयरमैन रहा हूँ 2-2 बार। मैंने पूरी जीवन में ये इस तरह का आलम कभी राजनीति क्षेत्र में देखा नहीं है। आज इतना शर्मसार अपने आप को दिल्ली का हर वोटर समझ रहा है कि मैंने किन को चुन करके निगम में भेजा है, जो उन्होंने आज अभद्रता करके पूरी दिल्ली को शर्मसार किया है। केजरीवाल जी, आपके अंदर रत्ती भर भी शर्म हो तो आपको अभी रिज़ाइन करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि बीजेपी शुरू से चुनाव से भाग रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके बावजूद वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं और जानबूझ के इसमें देरी कर रहे थे। अगर हम चुनाव से भाग रहे थे तो आपने काहे को पहले ही दिन माइक तोड़े, काहे को लोगों को पीटा, क्यों लोगों को चोट लगी, लोग बीजेपी के पार्षदों को पैर तोड़े, क्या आप क्यों तोड़े? हम भाग रहे थे। आज जब धैर्यपूर्ण चुनाव हो रहा है और जब मेयर का, डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ जिसमें ये तय किया गया कि कोई अंदर फ़ोन मोबाइल नहीं ले जाएगा, इनके लीडर ऑफ हाउस ने ऑब्जेक्शन लगाया कि पेन में भी मोबाइल हो सकता है, पेन भी बाहर रखवाओ, हमने वो बात भी मान ली। अब जब स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव होता है तो आप कहते हैं नहीं, फ़ोन भी लेके जाओ, आप पेन भी लेके जाओ। क्यों? क्योंकि इनके 5 वोट क्रॉस वोट हो गए जो बीजेपी के पक्ष में पड़ गए। इनमें हड़बड़ी मच गई, इनके अंदर तहलका हो गया कि कौन वोट बिक गया हमारा, कौन टूट गया हमारा। तो इसके कारण, इनके अंदर भगदड़ मचने के कारण इन्होंने ये तय किया कि आप जो वोट डालें उसका फ़ोटो खींचे और हमें भेजें। ये पारदर्शिता है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की मर्यादा को इन्होंने तार-तार किया है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं राजपाल सिंह, निगम पार्षद श्रीनिवासपुरी से। लेकिन राजपाल जी ये बताइए कि इस बात से मारपीट तक नौबत कैसे आ गई? मारपीट से नौबत, जो लोग हमारे इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई करके मारा गया, उनको पीटा गया, उनके मान और सम्मान को ठोस पहुंचाई गई, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई जो मैंने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखी थी। जी बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी के पार्षद राजपाल सिंह जो पहले स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, हमारे साथ और हैं आप। मेरा मुकेश बंसल है, करदमपुरी वार्ड से मैं निगम पार्षद हूँ। और ये अफसोस हो रहा है हमको कि आज 1 बजे के बाद भी सदन जो है स्थगित है। सुबह पहले आराम से वोट हुआ, पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने। बिल्कुल, मेयर और डिप्टी मेयर के जब चुनाव हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण हुए, अचानक से फिर माहौल कैसे बदल गया? अचानक से माहौल इसलिए ख़राब हुआ कि इनके पार्षदों की कुछ 4 या 5 वोट हमारे पक्ष में आ गए थे डिप्टी मेयर में, तो उनका विश्वास डगमगा गया। इन्होंने जहां फ़ोन और पेन भी अलाउ नहीं थे वहाँ उन्होंने फ़ोन भी और पेन भी अलाउ कर दिए। हमने कहा कि भी अंदर समय लग रहा है, तो लगता है कि पार्षद जो है वोट फ़ोटो खींच रहा है, चलो खींचने तो आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? जब मेयर में, डिप्टी मेयर में फ़ोन और पेन भी अलाउ नहीं थे, अब स्टैंडिंग कमेटी में ऐसी क्या आफत आ गई है कि फ़ोन भी और पेन भी अलाउ है, तुम बना सकते हो, वीडियो भी और व्हाट्सएप भी भेज सकते हो। उसका हमने विरोध किया, उसका उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, जिसका हमने विरोध किया तो फिर अपना जो है बदतमीज़ी शुरू कर दी। 15 मिनट के लिए हाउस स्थगित करते हैं, 1-1 घंटे तक मेयर अपने कमरे में से बाहर नहीं निकलती। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? तो उसका विरोध हमने किया है और मांग करते हैं कि जो 50 वोट के लगभग इन्होंने डाली हैं उसको दोबारा डाला जाए, बिना मोबाइल के डाली जाए। लेकिन मेयर जो है उन्होंने ये बात कही कि जब बैलेट पेपर ही नहीं है, बैलेट पेपर 245 हैं, वोट कम से कम 250 पड़ने हैं, तो कैसे चुनाव होगा? तो वो देखेंगे ना इस बात को कि उन्होंने वोट क्यों करवाई, पहले पोलिंग मोबाइल इस्तेमाल क्यों करने दिया। जो निगम सचिव है वो कह रहे हैं कि कल 2 बजे तक मैं छपवा दूंगा, लेकिन नहीं, अड़ी हुई है इस बात पर नहीं आज ही कराने हैं। बैलेट पेपर है नहीं तो वोट कैसे हो जाएंगे? यदि वोट पेपर नहीं थे, बैलेट पेपर नहीं थे तो मोबाइल अलाउ क्यों किया? ये तो वो देखेगी ना जब मेयर बनी है दिल्ली की। अच्छा, अब जब सदन दोबारा शुरू होगा, सदन की कार्रवाई, तो क्या लगता है कि गतिरोध थमेगा या कुछ आगे? अब जब बैलेट पेपर नहीं है, पोलिंग कैसा होगा आप मुझे खुद बता दो। जबरदस्ती रोक रखा है ना हम लोगों को, रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बैलेट पेपर होगा नहीं तो वोट कैसे होगा? ये समस्या का समाधान इनके पास में नहीं है। इसी बात के लिए हम भी चिंतित हैं कि वे चाहती क्या है।
जी बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर तमाम बीजेपी के पार्षद भी सवाल उठा रहे हैं कि क्योंकि बैलेट पेपर जब नहीं है और बीजेपी अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि चुनाव दोबारा होने चाहिए, तो आखिर ये गतिरोध थमेगा कैसे। कैमरा अमित राय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। हमारे साथ अनुपम पांडे जी हैं जो जब ये पूरी आपने घटना देखी आज, किस तरीके से शर्मसार करने वाली घटना, हमने दृश्य देखे, तस्वीरें देखी, जिसके हाथ में जो चीज़ आ रही थी वो मारपीट कर रहे थे, तो कभी उम्मीद थी कि सदन में ऐसी तस्वीरें, क्योंकि इससे पहले भी गतिरोध तो दोनों पार्टियों में अक्सर देखने को मिलता है। सर, राजनीति तो हम बहुत दिन से देख रहे हैं और मेरी धर्मपत्नी पार्षद बनी है, उनको लगा कि पहली बार पार्षद बनी कि हम जाएंगे तो बहुत अच्छा माहौल होगा, लेकिन पहली बार में इन लोगों की सदन की जो गरिमा तार तार करी, हाथापाई, मार पिटाई, तो उनको लगा कि ऐसा भी होता है कि सदन के अंदर, ये तो हद से ज़्यादा है। और वही चीज़ आप भी कर रहे हैं। ये लोग काम करना नहीं है, ये लोग नक्सली लाइट लोग हैं, ठीक है, अर्बन नक्सली इनको बोलते हैं। इन्हें कुछ काम करना नहीं है, बदतमीजी करनी है, शोर मचाना। आज सुबह सबके लिए एक ही कानून था, रूल एक ही था, मैं भी था, मुझे भी पुलिस ने उतारा, उसका इन लोगों ने हंगामा कर दिया, पुलिस से बदतमीजी करी, पुलिस से बदतमीजी करने के बाद ये लोग अभी बदतमीजी कर रहे हैं। ये लोग काम नहीं करना, ना कूड़े का पहाड़ को करना है, ना इनको दिल्ली को अच्छा बनाना है, ना इनको यमुना नदी साफ करनी है, इनको बदतमीजी करनी है और एक दूसरे पर 200 रुपये करना है। बाकी इनको कुछ काम वाम करना नहीं है, ये इसी तरीके से चलाएंगे। 1 बज रहा है, क्या कोई भी महिला, आपके परिवार में भी महिला है, मेरे घर में भी महिला है, क्या 1 बजे ये रोक के बैठा रखा है? ये कहाँ की बात है? आप इससे पहले भी सदन 2 बार स्थगित हुए, तो अगले दिन उनको रखा गया, लेकिन ये तो कोई बात नहीं ना कि आप बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके बच्चों की क्या स्थिति हो रही है। तो सोचने विषय है कि ये पाई तो टेलर है, अभी 5 साल देखिए क्या क्या होता है यहाँ पर। लेकिन इनका कहना है कि जो मेयर है शैली ओबराय, उनका कहना है कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली मीटिंग में चुनाव होगा। सर, एक बात सही है, आपको जनता ने बहुमत दिया था, आपने शुरुआत की थी, आपको अपने पार्षद पे विश्वास नहीं था, आपने इस तरीके से ये चीज़ें बनाई और 2 बार 3 बार सदन स्थगित हुआ, तीसरी बार हुआ, आप जीत गए ना। हम आपको शुभकामनाएं देते, हम लोग, हम अपना अपोजिशन जो काम हम करेंगे हम लोग, लेकिन कम से कम जो मर्यादा कम से कम उसको तो रखें कम से कम। कि आप अभी भी परेशान कर रहे हो आप, और अभी तो पूरे 5 साल कितना परेशान करोगे। तो बस यही कह रहे हैं कि भैया दिल्ली की जनता को 3 महीने जो ये लेट हुए हैं, दिल्ली पूरी गंदी हो रही है, तो साफ़ करें। और शुभकामनाएं हैं हम लोगों की कि दिल्ली को साफ़ सुथरा करें और कूड़े का पहाड़ को ही कम करें। जी बिल्कुल, देखिए वही चीज़ जो चुनावों में भी देखी, वो अब यहाँ पर सदन में भी देखने को मिल रही है। जो गतिरोध आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आपसी मतभेद है, वो अभी भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है, और इसको लेकर लगता है कि आने वाले समय में भी ये गतिरोध हमें यहाँ पर सदन में देखने को मिलता रहेगा। कैमरा अमित राय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।